सो हेलो वेलकम गाइस, चार्ट एस्पिरेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी नोटिफिकेशन आया है वर्ग 3 का जो मेन एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा, उसके लिए। लेकिन उसमें ईएसबी ने जो खेल किया है बच्चों के साथ, आज उसका खुलासा करेंगे। नोटिफिकेशन तो आप सबने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कितनी पोस्टें क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन जो ईएसबी की जो चाल है वो आपको शायद समझ नहीं आएगी, वो मैं आपको समझा। तो सबसे पहले तो हम करेंगे एग्ज़ाम की बात। तो आपको पता है ये एक मुख्य परीक्षा है। अगर मुख्य परीक्षा ये है तो इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम हुआ होगा, तो जी हाँ, इसके लिए आपको इसकी पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है, जो कि जिसके पास जो पास कर चुके होंगे उनको पता होगा। बस वही ये जो मेन एग्ज़ाम है ये दे सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ होती है, आपके पास डीएड होना चाहिए, प्लस पात्रता परीक्षा आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड चीज़, कुछ लोगों के सवाल थे कि बीएड वाले भी क्या ये फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं, बीएड वालों के लिए ये अलाउ नहीं है। सेकेंड चीज़, इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपने देख ली होंगी, 10 प्लस ही हैं, मतलब 10,000 से ऊपर ही हैं, कुछ जोड़ घटा के जैसे भी आप समझ लीजिएगा। और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स में भी बदलाव हुए हैं, जैसा कि आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। तो वो क्या चेंज हुए वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से जो इन्वायरमेंट ईवीएस जो आता था और चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो था, बाल विकास वाला जो सब्जेक्ट था, उसको हटाया। एंड संस्कृत, इन 3 सब्जेक्ट को रिमूव किया गया है इसके सिलेबस से। अब जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। तो इंग्लिश से आपको मिलेंगे देखने 15 क्वेश्चन, एंड हिंदी से आपको मिलेंगे देखने को 15 क्वेश्चन। वही मैथ से आपको देखने मिलेंगे 20 क्वेश्चन, एंड सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन, एंड साइंस से आपको देखने को मिल सकता है 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन का ये जो है एग्ज़ाम रहेगा। तो ये तो हुई थी अभी एग्ज़ाम की बात। एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 18 जुलाई से 1 अगस्त तक इसका प्रोसेस चलेगा। तो जो भी आप अगर एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट इसकी है 31 अगस्त। तो 31 अगस्त इसकी संभावित तिथि है, जो ईएसबी द्वारा अभी बताई गई है। तो ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो ईएसबी ने बताई हैं। अब जो ईएसबी ने नहीं बताया है वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लोग तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने अभी शुरू की होगी, किसी ने पहली बार इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की होगी। और जब आप पहले से, जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरी बहन ने अभी वर्ग 3 की तैयारी शुरू की है और अभी जस्ट उसने डीएड में एडमिशन लिया है, एंड सिलेबस चेंज हो गया, आपने जैसा कि अभी देखा। तो उन लोगों का सोचिए जिन्होंने पिछले साल इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की होगी, सिलेबस पढ़ा होगा, सारी चीज़ें, और वो शायद इस साल एग्ज़ाम देने वाले हों, और आपको पता चले कि 45 दिन पहले सिलेबस में बदलाव किए गए हैं, ये हटा दिए गए। जिन लोगों ने ये जो सब्जेक्ट हुए, संस्कृत हुई और सीडीपी हुई, ईवीएस हुई, जिनने इन सब्जेक्ट्स में अपना टाइम दिया होगा, तो वो इस टाइम पे क्या फील कर रहे होंगे। तो ये चीज़ बस एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो अब यहाँ पे ईएसबी का क्या रोल है, तो आप देखिए पिछले कुछ टाइम से जो ईएसबी बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहा है, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा रही हो, आपने देखा होगा किस तरीके से पेपर बनाया गया, किस तरीके से रिजल्ट लाया गया, किस तरीके से परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट बीच में ही डाल दिया गया है। तो ये इनको क्या है ना, इनको आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों का जो डेडिकेशन है, जो मेहनत, खून पसीने की मेहनत से आप पढ़ते हैं दिन रात, इनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। देखिए गाइस, अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एमपी का युवा जो है ना, वो इतना मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना सो चुका है कि वो जागना ही नहीं चाहता। कुंभकर्ण की नींद में है एमपी का युवा। अपना प्रॉफिट आप देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो इस एग्ज़ाम में ये हो रहा है, हमें इससे नहीं मतलब। कांस्टेबल फर्जीवाड़ा हुआ, पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ, एमपीपीएससी में जो हुआ, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें फर्जीवाड़े ना हो रहे हों, जिसमें कुछ ऐसा ना हो रहा हो जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी आप अगर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, आप चुप बैठे हैं, आप नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं, आप उसका सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, तो आपके साथ ये होना जायज़ है। फिर आप इसी के लायक हैं जो आपके साथ हो रहा है। आपको दे दिए हैं 45 दिन, दे दिए, डेट दे दी, अब आप उनको नहीं मतलब उनने सिलेबस चेंज किया, उन्होंने क्या चेंज किया, तुम पढ़ पाओगे, तुम रिवीजन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब एटलीस्ट 90 डेज़ का टाइम देना चाहिए बच्चे को पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए। जब आप सिलेबस में कुछ भी हेर फेर कर रहे हो तो इतना टाइम देना आपका बनता है। लेकिन कितना टाइम मिला? ओनली 45 डेज़। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें किस लेवल पे जा चुकी हैं कि बच्चों को बिल्कुल मतलब
आप बेरोज़गारों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है एमपी में कि जिसकी कोई हद नहीं है। और आप लोग हो भी इसी लायक, आप लोग मतलब मैं अपना भी बोल रही हूँ भाई, मैं कोई वो नहीं हूँ, मतलब मैं भी बेरोज़गारों में आती हूँ, हम सब बेरोज़गारों में आते हैं। मेरी वीडियो देखने अगर आप आए हैं तो आप भी कहीं ना कहीं किसी जॉब की तलाश में होंगे या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप एक मिनट सारी चीज़ें छोड़कर एक मिनट को सोचिए कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। चाहे सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम रहा तो आपने देखा युवा रोया, 180+ मार्क्स से नहीं हुआ सिलेक्शन। चाहे कांस्टेबल फर्जीवाड़ा रहा तो ये अभी इसमें भी ये बोला जा रहा है दिव्यांगों ने ये कर दिया वो कर दिया। तो मुंह उठा के बोलने से अच्छा है कि हम आवाज़ उठाना सीखें। I mean, मेरा मतलब जैसे कमेंट में आके या और भी टीचर के कमेंट्स में मैंने भी प्रोटेस्ट किया तो लोगों की मानसिकता है कुछ नहीं होगा। भाई कुछ नहीं होगा तो क्या तुम आवाज़ नहीं उठाओगे क्या? थोड़ा तो सेंसिबल बनो कि कुछ अगर गलत दिख रहा है तो छोटी ही सही बोलना तो शुरू करो। जब तक तुम अब इसमें वर्ग 3 वाले बच्चे आके कूदेंगे कि हाँ हमें तो डेट बढ़वानी है एग्ज़ाम की, हमें तो अब प्रोटेस्ट करना है, तो जो अदर एग्ज़ाम के बच्चे होंगे वो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं आएंगे, वो बोलेंगे भी नहीं। और कुछ तो इनमें से ऐसे होंगे जो ये भी बोल देंगे कि नहीं कुछ नहीं सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर पहले से पढ़ रखा होगा। तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि एमपी के युवाओं का जो शोषण किया जा रहा है व्यापम द्वारा, एमपीपीएससी द्वारा और जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें ये भ्रष्टाचार चल रहा है, तो मैं बस आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस चीज़ से सहमत नहीं हैं, आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे आवाज़ उठाई जाए, तो जो आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं आप उनके सपोर्ट में आइए। कल को ऐसा ना हो कि कोई आपके लिए आवाज़ भी ना उठाने वाला बचे, क्योंकि जब तक युवाओं का साथ नहीं मिलता है ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आवाज़ आपके लिए उठाई जाती है तो आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पर्यवेक्षक के उसमें साथ नहीं आए, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम की बात हो रही है तो बस वो उस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है वही युवा साथ देगा। भाई देखो जहाँ गलत दिखे वहाँ सबको साथ देना चाहिए। तो अब कुछ बच्चे यहाँ भी मैंने देखे हैं काफ़ी वीडियोस जिनके नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी डेट बढ़नी चाहिए, कुछ टीचर बोल रहे थे प्रोटेस्ट करेंगे डेट बढ़ाएंगे। तो ये बात की चीज़ें हैं, मैं इन पे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। जिसको डेट बढ़वानी है, डेट कटवानी है, क्या करवाना है, लेकिन ईएसवी अगर चाहता तो ये चीज़ें लाता ही नहीं। ये जो आपको कम डेट बढ़ाने की नौबत ही क्यों आए इस प्रदेश में कि युवाओं को डेट बढ़ानी पड़े। ईएसवी को नहीं पता है कि 45 दिन कम होते हैं या बच्चे इसमें पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, रिवीजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आप सिलेबस में बदलाव हो रहा है। तो ईएसवी को सारी चीज़ें पता होती हैं, रूल बुक बन के आती है, अपलोड की जाती है, सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। तो वो इस चीज़ से नकार नहीं सकते हैं वो इस चीज़ को, उनके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं तो वो चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है ना यार ये एमपी का युवा है, कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, उसमें भी 200 लोग पहुँचेंगे नहीं तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि परेशान होने से अच्छा है एक बार को साथ आ जाओ। सारा एमपी का युवा अगर एक बार, सिर्फ मात्र एक बार एक जगह पे एक साथ आ जाए, बिना किसी उस पे कि अरे हम क्यों सपोर्ट करें, हम क्यों ये करें, हम क्यों वो करें, बिना किसी सवाल जवाब के अगर आप अपने हक के लिए एक बार लड़ लें तो इस एमपी में बदलाव हो सकते हैं, वरना इस एमपी में कुछ नहीं हो सकता है। आप बस इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, कोई नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग कमेंट्स करते हैं ना अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, तो कुछ होता नहीं है, कुछ करवाना पड़ता है, कुछ बदलाव खुद के अंदर भी अगर लाने पड़ते हैं तो उसके लिए भी पहले खुद को कठोर बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब चीज़ों में बदलाव आता है। तो सिर्फ कमेंट करने से चीज़ें नहीं बदलती हैं भाई, सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा भी अगर तुम्हारे अंदर का युवा जागा हो तो अपने अंदर का युवा जगाओ और गलत के खिलाफ बोलना सीखो, ठीक है। सो लाइक कर दो।